everyone, how are you? Today we will study chapter 2 of class 8 exercise 2.6 linear equation in one variable of NCERT book. Question number 1 is solve the equation 8x minus 3 upon 3x equal to 2 upon 1. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इक्वेशंस तो हमने लास्ट 5 एक्सरसाइजेज में भी सॉल्व की हैं, बट दिस इक्वेशन इज समवट डिफरेंट देन दोज इक्वेशंस. इसमें क्या डिफरेंस है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है और हमें इस इक्वेशन को पहले लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होगा और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म वी विल बी टेकिंग वन स्टेप, दैट इज बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. इसमें हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 3x. 2 इंटू 3x 2 3 6, दैट इज 6x. अब ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गई. हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है और कांस्टेंट को सेपरेट और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 8x और ये 6x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 6x. इधर पॉजिटिव था, इसकी साइड चेंज हुई, लेफ्ट हैंड साइड में आया राइट हैंड साइड से, तो ये नेगेटिव हो गया. इक्वल टू -3 जो है वो इधर आकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा. एंड 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 2x. ये आ गया हमारे पास 2x एंड दिस इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 2 इधर आएगा और ये 2 जो है इधर आकर 3 को डिवाइड करेगा. सो x इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये जो कि लीनियर फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल टू 15/1. अब इसको हमने सॉल्व करना है. अगेन द सेम थिंग कि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है और इसको हम रिड्यूस करेंगे पहले लीनियर फॉर्म में बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 9x मल्टीप्लाई 1 दैट इज 9x इक्वल टू. अब ये 15 जो है ये पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लेंगे 7 माइनस 6x. नाउ 9x और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15 7 105 माइनस 15 6 90 और साथ में x. अब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है तो 9x और ये माइनस 90x लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस 90x इक्वल टू 105. सो 9x प्लस 90x दैट इज इक्वल टू 99x. ये 99x इक्वल टू 105 आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 99 जो है इस राइट हैंड साइड में आकर 105 को डिवाइड कर देगा. नाउ दिस x इज इक्वल टू 105/99 बट दीज टू कैन बी कैंसिल्ड आउट ऑन द टेबल ऑफ 3. 33 3s are 99 एंड 35 3s are 105. तो ये हमारे पास आ गया x equal to 35/33. So this is the solution of the given equation which is reducible to linear form. Now question number 3 is z upon z plus 15 equal to 4/9. Again the denominator is having variable and which is variable here z. तो डिनोमिनेटर में z है, इसको भी हम रिड्यूस करेंगे पहले लीनियर फॉर्म में एंड हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. By cross multiplying जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई z इज 9z इक्वल टू 4 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन z प्लस 15. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. 9z इज इक्वल टू 4 से z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z प्लस 15 4 60. नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स. 9z और ये माइनस 4z हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आकर और ये 60 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी साइड चेंज नहीं हुई है. नाउ 9z माइनस 4z इज 5z.
So 5z is equal to 60 and z is equal to 60 upon 5, क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको इधर आकर डिवाइड करेगा. सो 5 इन ज़ा 5 एंड 5 12 5 ज़ा 60. तो z is equal to 12. This is the solution of the given equation, which is in reducible form, which can be reduced into linear form. Now question number 4 is 3y plus 4 upon 2 minus 6y equal to minus 2 upon 5. Again there is a variable in the denominator. तो इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 जो है इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा. सो 5 इंटू 3y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सो 5 3 ज़ा 15y 5 4 ज़ा 20. सो प्लस 20 इक्वल टू माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और माइनस 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12y. नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स. सो 15y माइनस 12y, ये 12 इधर आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट हमने राइट हैंड साइड पे ही रखने हैं. सो ये जो 20 है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा. सो 15y माइनस 12y दैट इज इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस 24. अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो y इक्वल टू ये y, जब हमें y की वैल्यू कब मिलेगी, जब ये 3 इधर आएगा और ये 24 को डिवाइड कर देगा क्योंकि ये 3 y से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर रहा है y को, तो राइट हैंड साइड में आकर 24 को डिवाइड कर देगा. सो 3 1 ज़ा 3 एंड 8 3 ज़ा 24. सो y इक्वल टू माइनस 8. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. इसको हमें लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करके y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी जो कि हमारी वैल्यू आ गई, दैट इज़ y इक्वल टू माइनस 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 7y प्लस 4 upon y plus 2 equal to minus 4 upon 3. Again same thing, the denominator is having variable, so by cross multiplying इसको हम linear form में reduce करेंगे by cross multiplying. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4 और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, y प्लस 2 को जो है माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. 3 7 ज़ा 21y प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y और माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज माइनस 8. अब हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. सो 21y और ये माइनस 4y इधर आकर प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हम राइट हैंड साइड में रखते हैं और ये कॉन्स्टेंट इसी साइड है, माइनस 8 रहेगा. और 12 जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रहा है. सो 21y प्लस 4y दैट इज़ 25y and equal to minus 20, minus 8 and minus 12 that is minus 20. So y equal to minus 20 और ये 25 इधर आकर 20 को डिवाइड कर देगा. So y is equal to minus 20 upon 25 which is the solution of the given equation reducible to linear form. Now question number 6 is the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. Earlier we discussed that
if we have to suppose anything and this is given in the ratio, then we have to suppose that thing in the form of ratio. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हरी और हैरी की जो एजेस हैं वो उनकी रेशो क्या है 5:7 एंड 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 years बाद जो है उनकी एजेस की रेशो 3:4 हो जाएगी. सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमें 4 years या कुछ भी ईयर्स, कितने भी ईयर्स पहले की एज हो या कुछ ईयर्स बाद की एज हो, तो उसको हम प्रेजेंट एज से कंपेयर करते हैं. दैट मीन्स उसके लिए हमें प्रेजेंट एज पता होना ज़रूरी है, और वो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ जो हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे, उसको हम रेशो की फॉर्म में लेट करेंगे जो रेशो हमें गिवन है. सो क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि उन दोनों की एजेस का रेशो जो है वो 5:7 है. तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज, अब 5:7 है उनकी एजेस का रेशो, तो यहाँ पर हम 5x सपोज कर लेते हैं. एंड प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी, दो बॉयज़ हैं, और हैरी की जो एज है दैट इज़ हम क्या सपोज करेंगे 7x, क्योंकि उन दोनों की एजेस का रेशो कितना आना चाहिए 5:7. अब बात आती है 4 years फ्रॉम नाउ. 4 years फ्रॉम नाउ हमें एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी हम उनकी रेशो जो है 3:4 के इक्वल रखेंगे. तो 4 years फ्रॉम नाउ दैट मीन्स अब से 4 years बाद जो है वो हरी की एज कितनी होगी, दैट मीन्स हम उसकी प्रेजेंट एज के अंदर 4 को प्लस करेंगे, क्योंकि जब भी हमें बाद की एज निकालनी होती है तो हम एज को प्रेजेंट एज में ईयर्स को, जितने ईयर्स बाद की एज निकालनी है उसको हम प्रेजेंट एज में प्लस करते हैं. तो 4 years फ्रॉम नाउ अब हरी की एज क्या होगी, हरीज एज जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या करेंगे 4 को प्लस कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगी 5x + 4. और 4 years बाद ही हैरी की एज क्या होगी, हैरीज एज इज इक्वल टू 7x, उसकी प्रेजेंट एज है, उसके अंदर हम 4 ऐड कर देंगे तो उसके 4 years की बाद की एज आ जाएगी. ये 4 years फ्रॉम नाउ हमने दोनों के लिए लिखा है. जो ये हम एजेस लिख रहे हैं 4 years बाद की एजेस लिख रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंट एज से कंपेयर कर रहे हैं. अब हमारे पास दोनों की 4 years बाद की एज आ गई, और ये कंडीशन है कि 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4. दैट मीन्स अगर हम इनकी रेशो निकालें तो वो किसके इक्वल होगी 3:4 के. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि इन दोनों की रेशो दैट मीन्स 5x + 4 अपॉन 7x + 4 दिस विल बी इक्वल टू 3:4. तो इसको हम क्या लिखेंगे, किसके इक्वल लिख देंगे 3:4 के इक्वल. अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई जो कि रिड्यूसिबल है, किसमें सिंपल फॉर्म में. तो हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था वैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 5x + 4, दिस विल बिकम 5x + 4 इंटू दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. क्योंकि हमारे पास जो रेशो आई है, आई एम राइटिंग अगेन दिस रेशो, क्या रेशो आई है हमारे पास दोनों की एजेस की, जो 4 years बाद की एज है 5x + 4 अपॉन 7x + 4
इक्वल टू 3/4। ये हमें गिवन है कि 4 साल बाद उनकी एजेस की रेशियो जो है वो 3:4 के इक्वल होगी। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 4 × 5x + 4 आ गया, और इधर से हमारे पास आएगा 3 × इस पूरे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 4 × 5 = 20x प्लस 4 × 4 = 16 इक्वल टू 3 × 7 = 21x प्लस 3 × 4 = 12। तो अब हम क्या करेंगे, 20x और इस 21x को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, -21x इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 12 एज इट इज़ रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, और इसका साइन चेंज होकर ये -16 हो जाएगा राइट हैंड साइड में आके, और 20x - 21x दैट इज इक्वल टू x, एंड दिस इज इक्वल टू, और ये हमारे पास -x आएगा क्योंकि 21x माइनस का है और ये 20 जो है प्लस का है, बड़ा जो है वो माइनस का है, तो -x इक्वल टू, यहाँ पर 12 - 16 है तो यहाँ पर -4 आ गया। सो दिस माइनस साइन कैन बी कैंसिल्ड एंड x इज इक्वल टू 4। अब जो x आया है ये हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है, दिस इज नॉट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी और हैरी। ये दोनों में से किसी की प्रेजेंट एज नहीं है, क्योंकि उनकी प्रेजेंट एज हमने क्या सपोज की थी, उनकी प्रेजेंट एज हमने 5x और 7x सपोज की थी, और ये उनकी 4 इयर्स बाद की एज है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हरी, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, क्योंकि वो हमने 5x सपोज की थी, तो दिस इज इक्वल टू 5 × x, दैट मीन्स 5 × 4, क्योंकि 4x की वैल्यू हमें 4 मिली है, एंड दिस इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ हरी जो है वो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आई, 20। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, अब हमें हैरी की प्रेजेंट एज निकालनी है। सो प्रेजेंट एज ऑफ हैरी दिस इज इक्वल टू 7x, ये हमने 7x सपोज किया था, तो दिस इज इक्वल टू 7 × x, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, सो 7x × 4, 7 × 4 दैट इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास 28 आ गया। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हमने कैलकुलेट कर ली। प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 20 एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 28।